तो अब खिलजी डायनेस्टी के मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग खिलजी डायनेस्टी देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी मैं देख चुका हूँ। अब वो अलाउद्दीन खिलजी हैं जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे उस सारी दिल्ली सल्तनत में से। और ये रहे। हम्म, ये सन इन लॉ थे और जलालुद्दीन खिलजी के। कोई लोग नेफी भी बोलते हैं, पता नहीं क्या रिलेशन है, क्या फर्क पड़ रहा है। बट ये बहुत ही ज़्यादा रूटलेस थे अपोजिशन के लिए एंड यूज टू नोबल्स को कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने वाइन वगैरह को बैन कर दिया और इंस्टॉल्ड स्पाइस मतलब स्पाइस वगैरह को इंस्टॉल किया। ये मेहरुनिसा इनकी पहली बीवी थी। अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात पे कंट्रोल करना चाह रहे थे। ये काफूर करके जो है इनके मिलिट्री जनरल थे। एक ट्रांसजेंडर बंदा था जिसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीद लिया था। ये पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके एक तो कोर्ट पोएट थे इनके टाइम पे, अमीर खुसरो वॉज अ कोर्ट पोएट एंड सूफी सेंट। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कंट्रोल किया। फिर उन्होंने रणथंभौर में गुजरात के जो इन्होंने यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने जो कुछ मंगोल्स को एक्सेप्ट किया था इस्लाम में बना के, ये मंगोल्स जब लड़ लड़ा के मतलब रणथंभौर में जाके छुप जाते हैं। तो रणथंभौर वाले वैसे लड़ने के लिए जाते हैं तो राजपूत से ही कोई भी शरण में आएगा तो एक्सेप्ट कर ही लिया। पहले रणथंभौर वाले को हराया और 2 साल बाद इस चित्तौड़ वाले को हराया। रणथंभौर वाले को 3 महीने में ही हरा दिया था। मतलब सराउंड कर लिया था किले वगैरह को और फिर डिगिंग वगैरह स्टार्ट करके अंदर घुस गए थे ये लोग। फिर उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा क्या बोलते हैं, हाँ, जो इनके मलिक ये काफूर थे, इन्होंने ये वारंगल का इलाका इनको जीत के दिया क- क- ककटिया डायनेस्टी से, जिन्होंने कोहिनूर दे दिया था और फिर इनको डिस्टर्ब नहीं किया कभी। देवगिरी, दौलताबाद मतलब दौलताबाद इलाके में। देन द्वार समुद्र और ये माबार पे इसने कब्जा करके दिया उसको। बहुत ही ट्रस्टेड था, कोई इशू नहीं। इसने सिटी ऑफ सीरी इस्टेब्लिश की 1304 में और ये 1316 में मर गया। इसके रिफॉर्म्स क्या क्या थे एक तो ये कि ये क्योंकि ये मतलब इसको मार के हटा था। ये जलालुद्दीन को इसने मार दिया था। वो भी बहुत ही फनी चीज़ थी कि जब ये बंगाल वगैरह से जीत के आ रहा होता है, ये ना, आर्मी जनरल स्टॉप मंगोल से हाँ, तो इन छोटी बंगाल वगैरह से जीत के आ रहा था, शायद ऐसे करके कुछ ही नहीं सीखा है कि किसी और का है यार। हाँ नहीं, वो उसका है, मोहम्मद बिन तुगलक का है, इसका नहीं है। इसने मार दिया इनसे जो भी है। खैर, लेकिन इसने कैलिफेट से कोई वो परमिशन नहीं, मंसूर नहीं लिया कि आप लीगल राज हो इस एरिया का, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं ली भाई ने। रिफॉर्म्स इनके क्या थे, रिफॉर्म्स का मेन फंडा था ये सेंट्रलाइज करना चाह रहे थे सारी चीज़ को। तो मिलिट्री में दाग और चेहरा इनिशिएट इंट्रोड्यूस किया। दाग घोड़ों की ब्रांडिंग होती थी, दाग लगा दिया, टैग लगा दिया। और चेहरा हर एक सोल्जर का डिस्क्रिप्शन में बताते थे किस तरीके का, मतलब डिस्क्रिप्टिव नेचर था कि ये कोई अजनबी ना आ जाए उस तरीके से। फिर मार्केट में बहुत चीज़ें की इन्होंने। मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन लेके आए वेट्स एंड मेजर्स का, और ये बैंड कर दिया होर्डिंग को। करप्शन हटाना चाह रहे थे ये। स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म लेके आए कि सारी चीज़ों के प्राइस फिक्स्ड कर दिए। ज़ोबिट करके रेगुलेशन टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज़ के लिए ज़ोबिट था। बट ये प्राइस कंट्रोल से क्या हुआ, मिलिट्री को भी फ़ायदा हुआ और पीपल को भी फ़ायदा हुआ। डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल्स तो लेकिन ब्रेक हो ही गए थे, बट मिलिट्री को ये हुआ कि सारे सोल्जर्स वर अश्योर्ड कि हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और ये सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं था क्योंकि कई ऐसे गुड्स भी थे जो मिलिट्री यूज़ नहीं करती थी, उनके लिए भी ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म था। तो इससे प्राइस कंट्रोल से ये भी था कि इनका ट्रेड जो टैक्स वगैरह जो होता है ट्रेड करने पे, वो भी बढ़ ही जाता है एट दी एंड। तो फिक्स्ड इनकम अपनी सेटअप कर ली भाई ने। 4 सेपरेट मार्केट्स बनाए। एक ग्रेन्स के लिए मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एक जनरल मर्चेंडाइज का बनाया। हॉर्स कैटल वगैरह के स्लेव्स वगैरह की ट्रेडिंग के लिए भी अलग से मार्केट बना दिया। ये राशनिंग होती थी, लेकिन क्या बोलते हैं, फेमाइन और ड्रॉट वगैरह के टाइम पे टैक्सेस इम्पोर्ट
ओनली आफ्टर मेजरिंग ऑफ लैंड, मतलब मेजर करेंगे उसके बाद टैक्स इम्पोज करेंगे। ऐसे किसी की सुने सुनाई बातों पे नहीं कि 3 एकड़ जमीन लेके बैठा है तब भी बोल रहा है 2 एकड़ में ही है, 2 एकड़ ही है मेरी। तो वही करप्शन हटाने के लिए। देन लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स में स्मॉल इख्तियार्स वर अबॉलिश। इख्तियार्स वर amount of land given to someone to collect tax. These were brought under Khalisa or Crown lands, which were state-owned lands. Most of Ganga and Jamuna Doab lands इसके अंदर आ गए थे। एंड फर्स्ट टाइम हुआ था जब ये मेजरमेंट जो थी की गई थी, पैमाश जिसको बोलते हैं, ये खालिसा लैंड की जब वो की थी मेजरमेंट, जब पहली बार की तो उसको बोलते हैं पैमाश। वो लैंड रेवेन्यू जो उससे कलेक्ट हुआ खालिसा लैंड से, वो इस कायराज फिक्स्ड एट 50% ऑफ प्रोड्यूस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वही एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया ज़मीन थी। हेरिडिटरी रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे इनके टाइम पे, उनकी तो बैंड बजा दी इन्होंने। टॉप लेवल के राइज, राणा रावत करके होते थे, और विलेज लेवल के कोट, मुकद्दम, चौधरी, ये सब थे। तो इनके साथ क्या बहुत बुरा किया इन्होंने, क्या कि इनकी पहले तो सारी पावर्स ले ली, और जितना भी इनका लैंड था बोला केम इनटू हैंड्स ऑफ, इनको खालिसा लैंड में, अपने लैंड में कैप्चर कर लिया। फिर इनके जो ये एक नया ऑफिसर बनाया, दीवाने मुश मुश्तख राजा, जो भी है ये। लेकिन इससे क्या करता था कि जो अभी तक इन्होंने इनके जो ड्यूज रह रहे थे, एरियस रह रहे थे कलेक्टर से, वो कलेक्ट करेगा ये भाई साहब। इन्होंने नए टैक्सेस लेके आए, घरी और चहरी। घरी वॉज फॉर, घरी मतलब घर से, हाउस टैक्स। चहराई पॉस्चर पैस्चर टैक्स, चराई वगैरह कराता ना, चराई, चहराई बोल रहा हूँ, चराई पैस्चर टैक्स। देन जो रेगुलर टैक्सेस होते थे, एक था बाग था, विच वॉज ये लैंड रेवेन्यू। भोग, भोग लगा दिया किसी चीज़ को तो टैक्स के ऊपर टैक्स सेस। और करा, और कर उस तरीके से भी टैक्स ही बोलते हैं कर को तो। फिर चेंज्ड बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर कॉल्ड घनीमा। इसमें क्या होता कि पहले ये 1/5 जाता था खालिसा के पास, और 4/5 जाता था सोल्जर्स के पास। इसको रिवर्स कर दिया था। अब खालिसा लेंगे 4/5, और 1/5 जाएगा सोल्जर्स के पास। बस इतना ही था बूटी चेंज में। अपनी इनकम बढ़ानी थी। फिर ये खुसरो खिलजी was eliminated by ये जीटी, गयासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। अ, तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। तुगलक में, हाँ ज़्यादा तो है नहीं, खैर बता ही देता हूँ। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक आफ्टर कमिंग फ्रॉम बंगाल एक्सपीडिशन ब्रॉड लूट्स एंड एलिफेंट्स। एलिफेंट्स बहुत सारे लेके आया, इसको लेकिन मार दिया इसने, किल्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। कैसे मारा कि बहुत ही फनी था। एक उसने रैंप बनाया, ऐसे ऐसे चढ़ने के लिए वो जगह दे दी। तो इस पे बहुत पतली सी लकड़ी रखी, तो जब हाथी वगैरह से वो गए, ये गयासुद्दीन तुगलक और इसका जो सबसे होनहार बेटा था वो, तो वो नीचे गिर के मर गए इन शॉर्ट, हाथी पे दब गए। और ये मोहम्मद बिन तुगलक आ गया। ही वॉज वन ऑफ द, he was not one of the, he was the most cruel person in our Indian history। ये हटा दें फालतू का फैक्ट। मोस्ट क्रूअल पर्सन था, बहुत यूनिक यूनिक तरीके की वो, क्या क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके की पनिशमेंट्स लेके आता था ये। तो इसने क्या किया, पहले इसके कुछ यूनिक एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब इसको 2 बार क्यों ही लिखा हुआ मैंने, हाँ, जैसे ही डिड सम यूनिक एक्सपीरियंस। तो एक ये खोरसाना एक्सपीडिशन था इसका, अफगान की तरफ, यहाँ पे बुरी तरीके से हार गया था बेचारा। कोराचिल एक्सपीडिशन था, ये हिल्स के वहाँ पे गया, हिमाचल्स वगैरह में, लेकिन उनको वहाँ के लोकल्स को ज़्यादा अच्छे से टेरेन का पता था, तो बहुत ही गुरिल्ला वॉरफेयर में हार उनकी खानी पड़ी। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। स्कार्सिटी ऑफ वाटर थी दौलताबाद में, नोटिस नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसने जो एक्सपेंशन वगैरह भी था सब इसलिए किया क्योंकि ये दिल्ली को सेंटर बनाना चाहता था अपने पूरे एम्पायर के। तो यहाँ पे भी एक्सपेंड किया, मतलब अफगान गया, यहाँ गया, फिर इसने बोला हम ही दौलताबाद वगैरह चले जाता है, बट वहाँ पे पानी नहीं मिला भाई को।
तो वापस आना पड़ा। देन टोकन करेंसी इशू की, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था लेकिन टाइम में शायद उस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर पाया। हमारे करेंसी सिस्टम अभी ऐसा ही है कि पहले जो स्कैरसिटी हो गई थी वर्ल्ड के अंदर एक टाइम पे, सिल्वर्स की ये स्कैरसिटी ऑफ सिल्वर हो गई थी, तो इसने बोला कि कॉपर और ब्रोंज को फेस वैल्यू ऑफ सिल्वर पे इशू कर दो, जैसे कि आज के रुपी नोट होता है हमारा। बट पीपल स्टार्टेड फॉर्जिंग कॉइन्स, वो उनको ज़्यादा सस्ता पड़ा क्योंकि रेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। दीवाने को ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज क्रिएटेड। डिपार्टमेंट, इसके साथ ये धोखा हुआ कि ये डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर का, ये सधार करके एक क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्ट की जो कि चीप एग्रीकल्चर लोन देती, बहुत ही चीप। तो इस पे हम लोगों ने क्या किया, सारी चीज़ जब भी पैसा चाहिए होता था सदर ये लोन उठा के, तो ट्रेजरी खाली हो गई इन शॉर्ट। लोग अपना फायदा देख रहे थे उस टाइम में। देन ड्यूरिंग हिज टेन्योर अ सीरियस रिवोल्ट हैपेंड इन साउथ एंड टू न्यू डायनेस्टीज established, एक तो विजयनगर और एक बहमानी। फॉरेन ट्रैवलर आया था एक, इब्न बतूता, अरब ट्रैवलर था, विजिटर्स कोड, इसको इसने अपनी कोट में रख लिया था, बंदी बना लिया था काइंड ऑफ। देन फिरोज शाह तुगलक पे ख़त्म करते हैं। देन फिरोज शाह तुगलक ट्राई टू रिसीव ग्लोरी, ये हाँ, ट्राई टू रिवाइव ग्लोरी ऑफ सल्टनेट, बैंड एक्सट्रीम पनिशमेंट्स इसने जो उसकी थी वो बंद कर दी। जजिया जो टैक्स था, इट वाज अ टैक्स ऑन प्रोटेक्शन टैक्स होता था ये, रिलीजियस टैक्स था लेकिन प्रोटेक्शन टैक्स था। तो इसमें क्या होता था कि जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बाय मुस्लिम पॉपुलेशन इसको दिया करती थी। तो रिलीजियस इन द नेचर कि मुस्लिम वाले नहीं दे रहे, नॉन मुस्लिम देंगे। और लेकिन प्रोटेक्शन टैक्स था, ना कि पिलग्रिमेज टैक्स, क्योंकि पिलग्रिमेज टैक्स अलग से एक होता था। एक्सटेंडेड टू ब्राह्मण्स, पहले ब्राह्मण्स पे नहीं लगता था, अब ब्राह्मण्स पे लगेगा। देन मेड इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी इन नेचर, की ये बहुत बड़ा फ्लॉ हुआ, क्योंकि इक्ता सिस्टम में अगर वो जो मतलब जागीरदार टाइप से समझ लो, अगर उनके पास हेरिडिटरी हो गया तो वो एट द एंड रिवोल्ट करेंगे। आफ्टर हिज डेथ वीक सक्सेसर और तुगलक डायनेस्टी weren't able to defend sultanate, and it was exposed to the whole world when a Central Asian invader, Amir Timur, attacked on Tughlaq dynasty. By 1414, his general Khizra Khan established Sayyid dynasty, eliminated ये वो और ये खिजरा खां, ये बस यही काम किया इन्होंने और कुछ किया नहीं। और 1451 तक ये सैयद डायनेस्टी ख़त्म भी हो गई। इसके बाद आ जाते हैं लोधी, जिन बहलुल बहलल लोधी ने इस्टेब्लिश की। हाँ, बट एक स्पेशल फीचर लोधीस का ये था कि इससे पहले जितनी भी ये दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टीज थी, ये सारी थी तुर्किश इन नेचर। ये लेकिन ओरिजिन के हिसाब से अफगान की थी लोधी डायनेस्टी। बहलोल सिकंदर और इब्राहिम लोधी पढ़ेंगे हम इसमें, और ये नेक्स्ट वाले वीडियो में करते हैं।